जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जैसे कि संख्या पद्धति पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी व्यूवर्स और सभी देशवासियों को हमारी ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक प्रश्न लिखा हुआ है। इस प्रश्न में आप जैसे कि देख रहे हैं तो वो 4 की पावर a बराबर 5 है। इसी प्रकार से 5 की पावर b बराबर 6 और यहाँ पास हमसे इस प्रकार से पावर दिया हुआ है और a गुणे b गुणे c और गुणे में d का मान हमसे पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं, जैसे कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस प्रकार के प्रश्नों को देख करके वो तुरंत ही स्किप कर देते हैं, अर्थात आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पास आप इस प्रकार के प्रश्नों को स्किप नहीं करेंगे। तो हम समझते हैं कि यहाँ पास कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। अब यदि आप देखें तो यहाँ पास दिया हुआ है ये तो अलग संख्या है, लेकिन ये और ये जो है तो दोनों एक ही सेम संख्या है। इसी प्रकार से 6 और 6 यहाँ सेम है, यहाँ 7 और 7 सेम है। तो ये जो दो संख्याएं दी हुई हैं यहाँ सेम सेम दी हुई हैं। अब वह किस लिए दी हुई है इसी को हम समझते हैं। अब यदि हम इसको उल्टा हल करें तो किस प्रकार से होता है। मान लीजिए हमारे पास 8 दिया है, जैसे 7d बराबर 8 दिया है, तो हम इसको 8 बराबर 7 की पावर d लिख सकते हैं। इसको तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप देखें तो जो 7 दिया हुआ है तो 7 की जगह हम 6 की पावर c जो है तो 7 के बराबर है, अर्थात 7 बराबर 6 की पावर c हम लिख सकते हैं। तो 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर c लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 8 की पावर 6, 8 बराबर 6 की पावर c और इसकी होल पावर d। तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर c इंटू डी। ये c इंटू डी हो गया। अब इसी प्रकार से 6 दिया है। अब यहाँ देखें तो 5 की पावर b बराबर 6 दिया हुआ है, तो 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर b। अब इसको देखें तो 8 बराबर 5 की पावर b और इसका होल में जो है तो सी डी हो जाएगा। इसी को जब आप हल करेंगे तो 5 की पावर आपके पास बी सी इंटू डी हो जाएगा। अब इसी के आगे देखें तो 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर a। तो 8 बराबर 4 की पावर a और होल में बी सी एंड डी। तो इसी को जब हल करेंगे तो 4 की पावर a b c d। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें a b c d अर्थात यही इसी का मान हमें निकालना है। अब इसका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे तो आइए समझते हैं। उसके लिए उसको हम किस प्रकार से करते हैं, तो जैसे कि 8 दिया हुआ है तो 8 को तो यहाँ पास 4 दिया हुआ है, यहाँ पास 8 दिया हुआ है। अब हम 4 और 8 में कुछ ऐसा संबंध देखते हैं जो कि इसमें हम किसी की पावर लगा देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएं। तो 4 को अब देखें तो इसको हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसी प्रकार से 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 2 और यहाँ पास गुणे में ये जो है तो a b c और d हो जाएगा। तो अब आप देखें तो ये दो और ये दो जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा दोस्तों कि 3 बराबर 2 गुणे ए बी सी डी बचेगा। अब ए बी सी डी हमें ए बी सी डी का मान निकालना है, तो ए बी सी डी बराबर 3/2। ये इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाता है। तो इसको आप देखें तो यह दिखता तो बहुत खतरनाक प्रश्न है, जिसको हल करने में आप यदि सामान्य प्रकार से अर्थात यहाँ से हल करना चाहें तो यहाँ से हल नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमें यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखें तो कितना जल्दी इस प्रकार से हल हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में भी आप देखें तो ये किस प्रकार से आपको बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न दिया हुआ है, जो कि यहाँ पास डॉट डॉट लगा हुआ है, अर्थात 2, 3, 4 और एक सीरीज बनती है जो 20 तक जाती है। तो इन प्रश्नों को भी हम किस प्रकार से हल करते हैं तो आइए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पास हमें एक दिया हुआ है तो एक को हम एक का वर्ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक का वर्ग एक का क्यूब सब एक ही होता है। तो यदि हम इसको वर्ग में लिखें तो एक का वर्ग हो जाएगा, माइनस इसको भी हम वर्ग लिख लेंगे तो ये 1/2 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं, तो एक का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग हो जाएगा और ये इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। तो ये 1 माइनस 1/20 का होल वर्ग हो जाएगा। तो ये तो इस प्रकार से हो जाता है। अब आपको यदि ध्यान होगा दोस्तों तो a का वर्ग और माइनस b का वर्ग, इसका एक सूत्र होता है a माइनस बी और गुणे में a प्लस बी। ये इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाता है। तो इसको जब हम हल करते हैं
तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। ए यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 1/2 है, यहाँ पास 1, यहाँ पास 1/3। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ये एक बड़ा कोष्टक हो जाता है, तो 1 माइनस 1/2 हो जाता है और गुणे में 1 प्लस 1/2 हो जाता है। इसी प्रकार से 1 माइनस 1/3 हो जाता है और इंटू में 1 प्लस 1/3 हो जाता है। तो ये तो अभी यहाँ तक हो गया। इसी प्रकार से पूरी सीरीज चलती रहेगी और यहाँ पास 1 माइनस 1/20 और 1 प्लस 1/20 हो जाएगा। अब आप देखें तो ये जो सब कुछ दिया हुआ है ये पूरा हमें गुणे में दिया हुआ है, अर्थात सब कुछ मल्टीप्लाई में है। तो हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि a गुणे बी गुणे सी, यदि इसको इस प्रकार से लिखा है तो इसको हम b गुणे सी गुणे ए, इसको हम आगे पीछे किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है, ना कि ऐड या सब्सट्रैक्शन में। तो इसको हम लिखेंगे तो ये माइनस माइनस वाले हम अलग कर लिखते हैं और प्लस प्लस वाले हम अलग करके देखते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम 1 माइनस 1/2 कर लेते हैं, फिर 1 माइनस 1/3 कर लेते हैं। इसी प्रकार से पूरी सीरीज चलती रहेगी तो 1 माइनस 1/20 हो जाएगा। अब इसको हम बड़ा कोष्टक और सब कुछ गुणे में है तो 1 प्लस 1/2 कर देंगे, फिर 1 प्लस 1/3 कर देंगे और ये पूरी सीरीज इसी प्रकार से तो 1 प्लस 1/20 हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से पूरी सीरीज बन जाती है। अब जैसे कि हम ऊपर समझ चुके हैं तो हम ऊपर हटा देते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। ये पूरी सीरीज हो गई। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 1 कम 3 और 3 में से 1 जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें तो इसके आगे वाला जो होगा तो इस प्रकार से 3/4 आएगा। आप चाहे तो उसको लिख करके हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको जब आप हल करेंगे तो 19/20 हो जाएगा। 19/20 क्योंकि बेस से कम 20, 20 में से जाएगा 19 और बटे में 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको देखें 2 1 कम 2 एक 3/2 हो जाएगा और ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 कम 3 1 4/3 हो जाएगा और इसी प्रकार से 4/3 हो जाएगा और फिर इसी प्रकार से जो है तो 3 1 कम 3 3 1 4 और अगर 4 वाला होता तो 4 1 कम 4 4 1 5 और बटे में 4 हो जाता। ये पूरी सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी तो 20 1 कम 20 1 21/20 हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप देखें तो इसमें से हम क्या इसमें से काट सकते हैं, इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आप देखें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इस प्रकार से 4 से 4 और 19 से 19 कट जाएगा। यहाँ 19 आएगा जब आप इसको पूरी सीरीज में लिखेंगे। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को पूरा नहीं लिखते हैं, हम सीरीज मान के चलते हैं क्योंकि ये पूरे एक सीरीज अर्थात एक क्रमिक में चल रहा है, क्रम बाई क्रम में चल रहा है, तो इसलिए हम इसको पूरी सीरीज नहीं लिखते हैं। तो इसमें आप देखें तो हर और अंश यहाँ पास हमारे पास केवल पहला जो है तो अंश बचा है और लास्ट वाला हर बचा है। लेकिन इसमें आप देखें तो ये 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, इसी प्रकार से 5 से 5 कट जाएगा और अंतिम में जब आपका बचेगा तो यहाँ पास इसके बाद तो कोई संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखें तो अंश, इसका अंश और इसका अंश कट रहा है, इसका अंश इसका अंश इसका अंश फिर इसका अंश कटेगा। तो यहाँ पास जो अंश होगा वो 20 होगा तो उससे ये 20 कट जाएगा। अब ये 21 नहीं कटेगा दोस्तों क्योंकि इसके बाद कोई भी अंक हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पास हमारे के पास क्या बचा, तो 21/2 बचा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 1/20 बचता है और इसी प्रकार से ये पूरा मल्टीप्लाई में था और यहाँ पास 21/2 बचता है। अब इसको हम हल करेंगे तो 21 1 कम 21 और 20 दूना 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो इन प्रश्नों को सबसे जरूरी होता है कि इन प्रश्नों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में आप देखें तो यहाँ पास सब कुछ पॉइंट में दिया हुआ है और जो इसकी घात भी लगी हुई है वह माइनस में लगी हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम निम्न प्रकार से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। इसमें आप देखें तो -1 -2 और यहाँ से -2 -3 अर्थात यहाँ पास जो है तो एक हमारे पास घटता जा रहा है और यहाँ से भी एक घटता जा रहा है। लेकिन यहाँ पास देखें तो -2 से शुरू किया हुआ है, यहाँ पास -1 से शुरू किया हुआ है। तो अब आप सोचे कि यदि यहाँ भी -1 होता, यहाँ भी -2 होता और यहाँ भी -7 होता, इस प्रकार से सीरीज लिखी होती तो आप इसको डायरेक्ट काट के इसका उत्तर 1 लिख सकते थे। तो हम इसको उसी प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं उसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं।
अब जैसे कि यहाँ पास 1.331 लिखा हुआ है और इसकी पावर -1 लिखी हुई है, तो -2 जैसे कि इसमें -2 लगा हुआ है, -2 से यदि आप -1 निकाल लेते हैं तो आपके पास केवल -1 ही बचता है। -1 और -1 बराबर -2 होता है, तो इसमें से -2 से यदि आप -1 निकाल लेते हैं तो आपके पास केवल -1 बचता है। इसी प्रकार से यदि आप -1 और -2 करते हैं तो -3 होता है, तो -3 में जब आप -1 निकालेंगे तो आपके पास -2 बचता है। अब इसका समझाने क्या मतलब था, इसमें हम समझते हैं कि इसका प्रश्न में हमें क्या महत्व है। अब इसको हम इसी प्रकार से लिखा रहने देते हैं 331 और -2 और प्लस में ये सीरीज इस प्रकार से चलती है 1.331 और -7 आपका इस प्रकार से लगा हुआ है। अब इसको हम होल डिवाइड में कर देते हैं। अब इसमें आप देखें तो हमने अभी आपको क्या बताया कि -2 से यदि हम -1 निकालेंगे तो -1 बचता है, इसमें से -1 निकालेंगे तो -2 बचेगा। तो यदि हम इसके जो है यहाँ पास अर्थात यदि हम डिनोमिनेटर यानी हर में जो है तो 1.331 की पावर -1 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं, इसको जब हम कॉमन ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ अंदर जो है तो 1.331 और -1, इसी प्रकार से 1.331 की पावर -2, इसी प्रकार से एक घटाते जाएंगे तो 1.331 की पावर -7 आपका बचेगा। तो अब आप देखें तो ये तो -1 -2, ये भी -1 -2 और -7 है, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। अब ये जो बचा है ये डिनोमिनेटर में है, तो क्या बचा है दोस्तों, तो 1.331 और इसकी होल पावर -1 ये हमारे पास बचा हुआ है। अब इसी को यदि हम ये जो पावर माइनस में लगी हुई इसको पॉजिटिव में करना चाहते हैं अर्थात धन में करना चाहते हैं, तो इसी को हम हर से अंश में ले जाएंगे तो जो पावर है वह प्लस हो जाएगी। तो पावर जब प्लस हो जाएगी तो 1.331 की पावर 1 हो जाएगा और बटे में 1 हो जाएगा। अर्थात यदि हम किसी भिन्न को उल्टा कर देते हैं तो उसमें लगी हुई माइनस की पावर जो होती है वह प्लस में हो जाती है। अब इसी को हम हल कर लेते हैं तो आप देखें तो 1.331 इसका आंसर हो जाता है। तो इन प्रश्नों को आप इस प्रकार से करते हैं। हमारे इस प्रश्न को समझाने का मतलब ये है कि आप यहाँ देखें तो -1 है -2 है। अब आप ये सोचेंगे कि यदि यहाँ भी -1 और यहाँ -2 होता, इस प्रकार से अर्थात जो अंश में दिया हुआ है वही यदि हर में दिया होता तो हम इसको डायरेक्ट काट सकते थे। तो हम इसमें से कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास अंश में है वही हर में बचे। तो आप देखें तो हम -1 जो है तो उसकी पावर 1.331 की पावर -1 हर में कॉमन ले लिए हैं, तो हमारे पास अंश और हर जो है तो समान संख्या हो जाती है। अब इसको हम काट करके इसको हल कर सकते हैं। तो चौथे प्रश्न में आप देखते हैं तो इसमें कुछ लिखा हुआ है जो कि गुणे और भाग से संबंधित है। इसमें दिया है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जिसमें कि आपको बहुत सारा लिख के देता है वह प्रश्न बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं। तो आइए समझते हैं इसमें किस प्रकार से सरल होता है। माना हमने कोई संख्या है गुणनफल के बराबर होगा, तो हमने माना x ऐसी संख्या है जिसको यदि हम 48 से गुणा कर देंगे तो उसका जो प्राप्त गुणनफल है वह इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमसे क्या बोला है कि ऐसी कौन सी संख्या, तो हम 48 माने हैं। तो प्रश्न अनुसार यदि हम देखें तो 48 गुणे यदि हम x करते हैं तो प्रश्न बोला है कि इसका 173 और 240 का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के बराबर होगा। तो इसको हम 173 गुणे 240 कर देते हैं। अब आप देखें तो x बराबर 173 गुणे 240 और बटे में 48 हो जाएगा। बटे में जब 48 हो जाता है तो इसको यदि आप 24 से काटते हैं तो 24 दूना 48 और इसको आप 24 से काटते हैं तो 24 दाम 240 हो जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो अब आप उसका 173 गुणे 5 कर देंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो 5 3 15 हासिल 1, 5 से 35 1 36, फिर से हासिल अब 3 हो जाएगा और 5 1 कम 5 और 5 3 8 हो जाएगा। तो x बराबर 865 ये हमारा उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो जो कि प्रश्न में लिखा होता है, जो कि 2-3 लाइन में यदि प्रश्न है तो उन प्रश्नों को हम प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। जैसे गुणनफल के हमें सबसे जरूरी बात जो होती है यह जो शब्द होता है इसको हमें देखना होता है कि वह किसके बराबर कह रहा है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। अब हम आज के क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आप देखें
तो हमारे पास 17 की पावर 200 दिया हुआ है, उसको पूछा है कि 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कि विभाज्यता के नियम से संबंधित होते हैं। तो हमने आपको एक नियम बताया था, यदि आपको ध्यान होगा तो x की पावर n माइनस a की पावर n जो है तो x की पावर x प्लस a, यहाँ पास इसमें कोई पावर नहीं लिखते, x की पावर n माइनस a की पावर n x प्लस a से हमेशा ही पूर्णतः विभक्त होगा। लेकिन विभक्त कब होगा? जब n बराबर कोई सम संख्या होगी, n बराबर कोई सम संख्या होगी। अब ये तो नियम हो जाता है। इसी नियम के अंतर्गत यदि हम इसको लाना चाहते तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार से ला सकते हैं। x में यदि आप देखें तो x की पावर n दिया हुआ है, यहाँ पास 17 की पावर 200 दिया हुआ है। 200 क्या है? तो सम संख्या है। तो यदि हम x बराबर 17 मान लें तथा n बराबर 200 मान लेते हैं, तो अब आप इसके बाद देखें तो a तो अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें विभाजित किससे करना है? यहाँ पास x की पावर n माइनस a की पावर x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होता है, तो x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होता है। तो अब आप देखें तो x प्लस a हमें निकालना है। x हमने 17 को माना है, x हमने 17 को माना है। यहाँ पास प्रश्न में क्या दिया है कि हमें 18 से विभक्त करना है, अर्थात यदि हम a को 1 मान ले तो हमारे पास 18 हो जाता है। तो a को हमने 1 माना। 1 क्यों माना? क्योंकि यहाँ पास 1 जब हम लिखेंगे तभी 18 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न क्या हो जाता है कि x की पावर 17, x बराबर 17, n बराबर 200 और a बराबर हमें 1 मिल जाता है। तो 1 को यदि इसकी हम कुछ भी घात लिखते हैं तो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पास हम a की पावर 200 लिख सकते हैं। तो हमने क्या क्या माना? x बराबर 17 हमें दिया है, n बराबर 200 दिया है और a बराबर हमने 1 ज्ञात कर लिया। तो अब इसको हम हल करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। अब इसी सूत्र में यदि हम रखते हैं तो 17 की पावर 200 माइनस 1 की पावर 200, ये जो प्रश्न है यह 17 प्लस 1 से पूर्णतः विभक्त होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। ये हमारा नियम है, विभक्त होगा। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा नियम बोलता है। लेकिन यहाँ पास आप देखें तो 17 की पावर 200 माइनस 1 की पावर 200, लेकिन प्रश्न में हमें केवल 17 की पावर 200 दिया हुआ है, जो कि माइनस 1 नहीं दिया हुआ है। यहाँ पास हमने माइनस 1 अपने से लिया है, क्योंकि ये जो 18 है 17 प्लस 1 करने से 18 आता है। तो 17 प्लस 1, 17 की पावर 200 माइनस 1 की पावर 200, 17 प्लस 1 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 17 की पावर 200 माइनस 1 18 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो यहाँ पास आप देखें तो माइनस 1 लगा हुआ है, अर्थात 17 की पावर 200 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। लेकिन जब उसमें माइनस 1 करते हैं, अर्थात जब हम इसको पूरी तरह से हल करेंगे तो हमारे पास प्लस 1 जो है तो शेषफल बच जाता है। अब शेषफल प्लस 1 क्यों बच जाता है? क्योंकि यहाँ पास माइनस 1 लिखा हुआ है। अगर ये माइनस 1 नहीं होगा तो 17 की पावर 200 जो है तो 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। ये पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब इसमें हम 1 घटाएंगे। तो 1 घटाने का अर्थात है कि जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास शेषफल 1 बचता है। तो अब आप देखें तो 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। यह आपका उत्तर हो जाता है। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसी को यदि आपको समझ में आए तो इसी को हम एक छोटी विधि में समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कि 17 की पावर 2 हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको हमें 18 से विभक्त करना है, लेकिन नियम अनुसार 17 की पावर 2 माइनस 1 18 से पूर्णतः विभक्त होता है, ये हमें नियम कहता है। अब इसी को हम देखें तो 17 का वर्ग जो है तो 289 होता है और माइनस 1 288 होता है। तो नियम अनुसार 288 तो 18 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो अब हम देखते हैं तो किस प्रकार से होता है। तो 18 एक कम 18 हो जाता है, 10 बचेगा और 8 बचेगा तो 108 हो जाएगा। तो 18 छक्का 108 हो जाएगा। तो अब आप देखें तो 288 16 से तो पूर्णतः विभक्त होता है, लेकिन माइनस 1 तो हमने अपने से लगाया था। हमें क्या दिया है? 17 की पावर 2। 17 की पावर 2 क्या होता है? 289 होता है। अब 289 को यदि हम 18 से डिवाइड करते हैं तो अब आप देखें तो 16 इसका भागफल हो जाएगा और 1 जो है ये शेषफल आपका बच जाएगा। क्योंकि इसमें से जब 288 से तो 16 पूर्णतः 16 से 16 भागफल आता है, जब हम 288 यहाँ पास होता है, लेकिन यहाँ पास 1 जोड़ा गया है तो हमारे पास 1 शेषफल बचता है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 शेषफल बचेगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ हम 200 कर दें तो यहाँ भी हम 200 कर देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका शेषफल जो है तो 1 ही बचता है। ये हमने देखा कि नियम अनुसार
हम किस प्रकार से इतने बड़े सवाल को भी जल्दी से जल्दी और शॉर्ट ट्रिक में यूज कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं और हम अपना समय बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।